गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण बुक में से सर्वनाम करने जा रहे हैं। सर्वनाम सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप आदि। बच्चा, संज्ञा में मैंने आपको बताया था संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य के बारे में बोध करवाते हैं वे संज्ञावाचक सर्वनाम कहलाते थे। लेकिन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताऊं कि राम एक अच्छा लड़का है, राम चौथी कक्षा का विद्यार्थी है, राम के माता पिता डॉक्टर है, राम फुटबॉल का खिलाड़ी है। तो मैंने यहाँ संज्ञा स्थान का प्रयोग किया है, राम 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 बार बार। लेकिन अगर हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह चौथी कक्षा का विद्यार्थी है, उसके माता पिता डॉक्टर हैं, तो राम के स्थान पर हमने जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है वो सर्वनाम कहलाते हैं। आगे आ गया सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। सबसे पहले है पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खाना चाहती हूँ, वह बहुत अच्छा लड़का है। मतलब जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए या किसी दूसरे के लिए करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे आ गया निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक सोनी की है, यह एक गाय है। मतलब जिन शब्दों के बारे में या जिन चीजों के बारे में हम निश्चय श्योर होते हैं कि ये चीज ऐसे ही हुई है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चा, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे लिए किसी का फोन है, द्वार पर कोई खड़ा है। मतलब जब हम किसी चीज के बारे में पूरी तरह श्योर नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है तुम्हारे लिए किसी का फोन है, वो किसका फोन है हमें नहीं पता है, तो वो क्या होता है, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो काम करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। उदाहरण के तौर पर बच्चा, जैसे आप बाहर से कहीं आ रहे हो, मैं आपसे पूछती हूँ कहाँ से आ रहे हो, फिर मम्मा आपसे पूछते हैं आपने खाना खाया। तो जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे आ गया निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज मतलब होता है अपने लिए करना। जैसे मैं स्वयं पाठ याद कर लूंगा, मैं ये काम अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ पर स्वयं और अपने आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। बच्चा, आगे मैंने आपको गृह कार्य दिया है, 2 क्वेश्चंस दिए हैं आपको लिखने के लिए जो आपको अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। इनके आंसर्स आपको आपकी ग्रामर बुक में से मिल जाएंगे। धन्यवाद।